Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all fine. So let's start your topic. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपको इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप अभी तक सिंथेसिस में पार्टिसिपल के बारे में आपने पढ़ा था। इसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाया गया था, और जो कि वो टॉपिक एंड हो जाता है। उसके बाद हम अगर शुरुआत करते हैं, एक आता है इसके बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल, यानी कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो जो रूल आपके पार्टिसिपल में थे वही रूल यहाँ पर भी होंगे, लेकिन उन दोनों में अंतर क्या आएगा। जैसा कि यहाँ पे दिया गया नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव को दूसरा नाम कह सकते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आप लोग जानते हैं कर्ता, यानी इसमें जो भी होगा नॉमिनेटिव में दोनों प्रकार के वाक्यों जो दिए रहेंगे, लिखे रहेंगे, उसके सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। तो जैसे कि बात करें, ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। There are two kinds. First, पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये जो होंगे सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं, इसमें वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। उसमें क्या था, इसके पहले वाले में जो आपने पढ़ा था पार्टिसिपल में, उसमें सब्जेक्ट सेम हुआ करते थे, यानी एक ही हुआ करते थे, इसके बारे में बात होती थी, वही हुआ करता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो भी वाक्य लिखा रहेगा उसके सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। तो अब बात करेंगे पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल का अगर रूल की बात करें, यदि वाक्य में एक कार्य समाप्त हो, दूसरा कार्य प्रारंभ हो, पहले कार्य के संबंध दूसरे कार्य से, और पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच समय का विशेष अंतर न हो, यानी समय का अंतर नहीं होगा, तो वहाँ पर ये रूल फॉलो होगा। तो चलते हैं इस टॉपिक की ओर। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में इसमें दो प्रकार के एग्जाम्पल बनेंगे। एक वर्ब से शुरू होने वाले, तो पहले चलते हैं वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। इसमें टाइप 1 बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बनाने वाला। तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहला जैसा कहा जाए, आई ओपनेड द केज द पैरट फ्लू अवे, मैंने पिंजरा खोला तोता उड़ गया। अब इधर यहाँ के सब्जेक्ट और यहाँ के सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग है। यही तो होता है नॉमिनेटिव, यानी दो वाक्यों में जो सब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब बात की जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला टाइप चालू हो गया यहाँ पे। अगर वर्ब मिल जाता है तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके पहले वाले में क्या किया है आपने कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी शुरुआत में किया है, लेकिन जब दोनों तरफ के वाक्य के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे और ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा नॉमिनेटिव का, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाक्य के बीच में ही रखेंगे। चलते हैं। आई ओपनिंग द केज, द पैरट फ्लू अवे। अगला एग्जाम्पल,
The teacher came into the class. The student stood up. अध्यापक क्लास में आए, बच्चे खड़े हो गए। जैसे आए होंगे वैसे खड़े हो जाते हैं ना आप लोग, तो वही प्रक्रिया में समय का अंतर नहीं है, लेकिन है क्या, सब्जेक्ट अलग है। इधर द टीचर और इधर क्या है, द स्टूडेंट्स, ये अंतर आता है। तो क्या करेंगे, द टीचर कमिंग इनटू द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो ये रहा इसका आंसर। और टाइप 1 यहाँ पर इंड होता है, जो आपको पीडीएफ में मिलेगा। अब चलते हैं टाइप 2 की ओर। यदि वाक्य में इजेमा वाजवर होगा तो उनके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा आपका रूल्स। एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट। इजेमा वाजवर आएगा तो उसके स्थान पर हमें बीइंग लिखना होगा। तो लिखते हैं इसका आंसर। द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट, ये इसका आंसर है। एक और एग्जांपल चलते हैं। द वेदर वॉज स्टॉर्मी। द प्लेन गॉट लेट। द वेदर वॉज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। तो चलते हैं एग्जाम्पल्स में। द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। तो ये रहा इसका आंसर। आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां पर इंड होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके रूल की बात करें, यदि वाक्य में एक कार्य समाप्त हो, दूसरा कार्य प्रारंभ, परंतु पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच समय का अंतर हो, तो वह वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है। आप जानते हो ये दो प्रकार के होते हैं, पहले वीडियोज में भी आपने देखा। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस थर्ड, और जब पैसिव वॉइस में वाक्य होता है तो हैविंग बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये दोनों में अंतर है। तो चलते हैं पहले एग्जांपल्स की ओर। इसके एग्जांपल्स की बात करें
जैसे द सन रोज, सूर्य निकला, कोहरा गायब हो गया। इधर कौन निकला? सूर्य। इधर कौन गायब हो? कोहरा। सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग, लेकिन वाक्य में समय में अंतर लगा। सूर्य निकलने के बाद कोहरा गायब हो गया, समय काफी लग गया, समय का अंतराल है, इसलिए किसमें होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल में। क्या करेंगे देखिए, द सन हैविंग, थर्ड फ्रॉम रोज का रीजन, द सन हैविंग रीजन कामा द फॉग वैनिश्ड। अगला क्वेश्चन, द पुलिस केम, पुलिस आई, भीड़ तितर बितर हो गई, समय लगा। सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग। द पुलिस हैविंग कम कामा द मॉब डिस्पर्स्ड। तो ये एक्टिव वॉइस के एग्जांपल्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं। इसके बाद अब आपको पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स बताए गए हैं। पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस की बात करें, जैसे बोला जाए द लीडर वॉज स्लेन, नेता की हत्या कर देगी। द आर्मी फ्लेड, आर्मी भाग गई। ये पैसिव वॉइस में वाक्य है, सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग। द लीडर हैविंग बीन स्लेन कामा द आर्मी फ्लेड, आर्मी भाग गई। तो ये रहा आपका पहला एग्जांपल। अगला एग्जांपल की बात करें, द किंग वाज किल्ड, राजा की हत्या कर दी गई। द फॉलोवर्स रैन अवे, राजा की हत्या कर दी गई, उसके साथीगण अनुयायी भाग गए। पैसिव वॉइस में द फॉलोवर्स रैन अवे। तो ये टॉपिक यहीं पर ही होता है। इसके संक्षिप्त में एग्जांपल्स आपको बता दिए गए हैं। बाकी जो चीज़ें हैं पीडीएफ में देखें, वीडियोज़ को देखें, समझें, भरपूर प्रयास करें। बाकी जो चीज़ें दिक्कत है हमसे शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।